हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आए शुरू करें। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यदि आप इसका पाठ कर इसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन संवर जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना जाता है जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी गीता न पढ़ी हो। गीता में ज्ञान का ऐसा भंडार है कि इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। गीता के पाठ से हम ये जानते हैं कि जीवन क्या है, आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन होता है, अच्छे या बुरे कर्म के बीच अंतर समझ आता है। लेकिन गीता का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए गीता पढ़ने के नियमों का जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं गीता पढ़ने के नियम। गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 चरण गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान प्राप्ति के 4 चरण होते हैं, जो कि इस प्रकार है: श्रवण या पठन, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही आप गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन 4 चरणों को इस तरह विस्तार पूर्वक समझें। आप पहले गीता को पढ़ें या सुने, इसके बाद मिले ज्ञान का चिंतन व मनन करें। जो ज्ञान आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे उसका अभ्यास करें और जीवन में उसका आत्मसात करें। फिर आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। वासना, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन पर नियंत्रण रखना है जरूरी। गीता में लिखा है कि अज्ञानी लोग हर चीज को गलत नजरिए से ही देखते हैं। ज्ञान नहीं होने की वजह से वो लोग सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं और हर चीज का गलत मतलब ही निकालते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई काम कर रहे हों उस वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में फल की इच्छा का विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य से अत्यधिक लगाव ही उसके दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। खत्म कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। लोगों को शरीर से आकर्षित होने की जगह मनुष्य के भीतरी मन को समझना चाहिए। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में लिखा है कि अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये इस बात का संकेत है कि आपका काम
वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता में लिखा है कि नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमें कब किसमें क्या देखना चाहिए ये सब कुछ हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। गीता के अनुसार भोग से मिलने वाला सुख क्षण भर का होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वो भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत है तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि कभी भी कोई निर्णय ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर मनुष्य को अपने भय को अपनी हिम्मत में बदल देना चाहिए, तभी वह तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।